तो आई गेस बच्चों सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग के वो आगे होगी ना। यस सर। तो बच्चों सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो बच्चा देखो बच्चा हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है ना। और बच्चों ये जो आपका संडे टेस्ट होगा बच्चों, ये यहाँ पे आपके एक मेजर टेस्ट होने वाला है जो कि बता आपको, ठीक है ना। तो बच्चों जो आपका मेजर टेस्ट होगा उसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड 7 और बच्चों आपका चैप्टर, इतने चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो बच्चों कैसे बच्चा पढ़ना है बच्चा आपको। सबसे पहले बच्चों जो भी आपका गुड इवनिंग। जो भी अच्छा आपका गुड इवनिंग बच्चा सुरेंद्र भाई, गुड इवनिंग। जो बच्चा जो भी आपका प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं बच्चा उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उन सब का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और बच्चों जितना ही बेसिक भी पार्ट उसको अच्छे से रिवाइज करना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, सेकंड चैप्टर में आपका फोटो इफेक्ट, बोर्ड मॉडल, थर्ड में आपका ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपको करना है ना। फोर्थ चैप्टर में वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका चीज आपको काफी ग्रिप होगा, ओके। तो बच्चों आज हम क्या है, आज हम रेडॉक्स सेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों सारे आंसर आपको बताने। बच्चों आंसर बताने से पहले मैंने बच्चा ये देखा है कि आप बच्चों लोग को पता चलता नहीं है आयंस का नाम कैसे होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ आयंस के नाम है, जितना बच्चों मैं टिक करूंगा उतना आपको पता होना ही चाहिए। और बच्चा ये आपका लाइफ टाइम के लिए बच्चों यहाँ पर काम आएगा। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है पर मैग्नेट, तो क्या फॉर्मूला बच्चों आप बोलोगे MnO4- ये आपका पर मैग्नेट है। हाइड्राइड तो H-, साइनाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट। बच्चा उसको तो ध्यान से करना, जैसे आपका नाइट्रेट है और नाइट्राइट है। तो बच्चों जो आपका नाइट्रेट उसमें आपका NO3- है, नाइट राइट में क्या बच्चों आपका NO2- है। तो बच्चों मैं सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको इक्वेशन का चार्ज बैलेंस करना आपको हेल्प हो जाए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। फिर बच्चों 16 से लेकर 19 बच्चों, 16 से बच्चों 19 बच्चों ये आपका काफी ज्यादा IMP है। तो बच्चों क्लोरेट, हाइपोक्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोरेट और आपका परक्लोरेट। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बोलेंगे एग्जाम में कि आपका परक्लोरेट का क्लोरीन में ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस सर। बच्चा परक्लोरेट क्या है बच्चों, आप बोलोगे परक्लोरेट है ClO4-, ये आपका परक्लोरेट है। ऑक्सीजन में क्या करोगे बच्चों, अभी आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो क्लोराइड में क्या आएगा, ClO2- आएगा, हाइपो में आपका ClO- आएगा, क्लोराइड में CO3 आएगा, पर में आपका ClO4 आएगा और समय में आपका -1 चार्ज आएगा। तो बच्चों इसको आप है ना अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। बच्चों सारा जो बता रहा बच्चों इम्पोर्टेंट, इसलिए बच्चों मैंने आपको आज PDF भेजा होगा, है ना, देखा होगा आपने लिस्ट ऑफ आयंस करके, है ना। किस किस ने बच्चों वो एक क्वेश्चन वो उसको डाउनलोड किया था, किसने किया ही नहीं उसको। कोई आंसर नहीं दे रहा बच्चा यार। तो बच्चा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो जैसे आपका भी आ गया डाइवेलेंट, देखो कार्बोनेट CO3-2-, डाइक्रोमेट O7-2-। तो 1 2 3 4 5 6 7
बच्चों ये 7th आपको पता होना चाहिए, इसको बच्चों नोट करो। कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइट एंड सल्फाइड। बच्चा नाम ध्यान रखना, जैसे बच्चों Sir, यहाँ I पे able दिया गया, listen. देखो 8 आइट आइड, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। बोल बच्चा क्या बोल रहे हो? सर बहुत सिमिलर है नाम। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये पता होना चाहिए बच्चा। एक और ट्रिक है बच्चों को, अगर आपको आइड दिखाई दे, आइड जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑक्साइड, तो बच्चा होगा आपका खाली एक ही एटम हो, देखो O2 माइनस। अगर मैं बोलूंगा सल्फाइड तो H2 माइनस, नाइट्राइड 3 माइनस, जितना भी उसका वैलेंस बच्चों उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो। कार्बाइड C4 माइनस, जहां पे आपका आईडी आईडी है बच्चों, वहां पे आपका ऐसा आपका आएगा, ऐसा ध्यान रख सकते हो उसको। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। 8 से लेके 15 तक आपको नोट डाउन की जरूरत नहीं है, खाली आपको 14 और 15 नोट डाउन करना पड़ेगा। क्रोमेट और ऑक्सिलेट, सॉरी मैग्नेट, क्रोमेट, ऑक्सिलेट, ये आपको नोट डाउन करना है। 13 14 15 नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों इन आयंस का आपको चार्ज पता होना ही चाहिए। नोट डाउन करो बच्चों, कमान नोट डाउन करो। जो मैं आपको एक बार टाइम दे रहा हूँ, जितना लिखा बच्चों उतना आप नोट डाउन कर सकते हो जूम करके। अब देखो जैसे बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है नाइट्राइड, आईडी है तो क्या लिखा N3 माइनस। फॉस्फाइड, आईडी है तो क्या लिखा P3 माइनस। फॉस्फाइड PO3 2 माइनस, बच्चों नोट डाउन करो। फॉस्फेट PO4 3 माइनस। अगेन 4 5 6 को नोट डाउन करना है। 4 5 6 को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बोलोगे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन निकालिए फॉस्फाइट में, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों इसको आपको ध्यान से समझ के प्रॉपरली करना है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, इतना नोट करना है आपको। अब बच्चों जब हम बात करते हैं मोनोटॉमिक, मतलब कि हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, तो बच्चों इसमें इतना झंझट नहीं है। खाली ये ध्यान रखना, जिसका बच्चों उसका ध्यान रखना। देखो ठीक है ना, देखो मरकुरी अगर प्लस हो तो उसका बोलते हैं, उसका हम मरकुरस बोलते हैं। कॉपर प्लस हो तो उसको हम कॉपरस बोलते हैं, क्यूपरस। कॉपर 2 प्लस को हम क्यूप्रिक बोलते हैं। आयरन 2 प्लस में हो तो उसे हम फेरस कहते हैं। अगर +3 में तो आपका उसको फरी कहते हैं। बच्चों जितना मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कराया उतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं, उतना ध्यान रखना बस। Yes, sir. जितना अंडरलाइन किया है उतना आप नोट डाउन कर लो, और कुछ नहीं। Yes, sir. हम्म। Done, sir. बाकी सारे बच्चे भी रिस्पॉन्स कीजिए।
थैंक यू अभी, डन सर। डन थैंक यू सर। चिरा, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू आयुष, यस सर। थैंक यू कार्तिक। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बच्चा करेंगे, अभी आपको आंसर निकालना है इसका। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus in following species. HPO3 2 माइनस, इसमें आपको फॉस्फोरस निकालना। निकाले बच्चे, कमॉन निकालिए, कमॉन, इजी है। सर +5 +3। एक बोल रहा +5, बोल रहा +3। वापस बच्चे अच्छे से करिए, बच्चों कीजिए। इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए। सर HPO3 में तो +3 है। ओके, यहाँ पे आप बोल रहे हैं यहाँ पे +3 में है, इसमें कितना है? निकालिए बच्चों, निकालिए, कमॉन। सर +5। ओके, इसमें +3 and +3 है +5। वैसे। ओके, चेक करते बच्चा। +1 +x -6 इक्वल टू -2, x -5 इक्वल टू -2, x आ जाएगा +3। तो सही है, ये भी आपका सही है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चा, अभी आपको ये दूसरा कंपाउंड दिया गया है। अब बच्चा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से संभल संभल करना। बच्चों सबसे पहले आप सी और डी का निकालिए। सर +4 सी में। ओके, +4, ठीक है। सर डी में +6। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? चेक करो एक बार। यस सर। ये सर। यस सर। ओके, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। +2 +x -8 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x आ जाएगा +6। बहुत बढ़िया, सही है। ए निकालिए। एक काम करो, बी का निकालो पहले। +2 सर ए का +2। बी का निकालिए, क्या आंसर आएगा? +1 नहीं, गलत बच्चा, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बी का +3। ओके, आप यहाँ +3 करो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर 5/2। ओके, सर ए 5/2। का -2। और ओके। अब देखो बच्चों, जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना, अगर आपका सल्फर 1 से ज्यादा है तो आपको कैसे करो मैं आपको बता, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन है। ध्यान रखना बच्चों, जितना नाइट्रोजन है उतना ऑक्सीजन बाइंड करेगा। यहाँ पे 4 सल्फर है, 1 2 3
4, ये हो गया। 2 सोडियम है, O Na, ये बन गया बच्चा। अब देखो, अभी आपका 4 ऑप्शन बचा हुआ है, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। अब क्या करते हैं, सबका चार्ज निकालते हैं। मतलब ध्यान समझ, इंपॉर्टेंट ध्यान समझो। ओके, +1 -1 -2 -2 +1 -1 -2 -2। इस सल्फर क्या आगे बचेगा, इस सल्फर आएगा +5, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे भी आएगा +5, बीच वाला जाएगा 0 0। क्यों बच्चा से क्यों आया? जब मैंने आपको बताया था C3O2 के बारे में, कार्बन सब ऑक्साइड, O C ऐसा था, सच्चा था इसका। -2 +2 -2 +2 और इसका 0 आता, राइट। तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाया, है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके सल्फर के, यहाँ पे आपका सल्फर का +1 में होगा। ऐसे बच्चा आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करो। सेम बच्चों ये भी ऐसे ही होगा, इसमें आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी अदर्स नहीं हो पाएगा। इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सल्फर है, सल्फर बच्चा आपका 6 बॉन्ड बनाता है, 6 वैलेंसी उसकी, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ONA डबल बॉन्ड S। देखिए बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है, और बेसिकली क्या ये इसके साथ क्वाड्रेटिक ऐसा बना रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दे रहा है, ONA ऐसा होगा। तो बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आगे पूछा जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका आप स्ट्रक्चर देखो और इसका प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करो। कमांड ए वाला है और नीचे आपका बी वाला पार्ट है। बच्चों नोट डाउन करो और आंसर लिखो। स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आप नोट डाउन कीजिए उसको। कमांड Yes, sir. यस सर। हो रहा है बच्चा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी नोट डाउन कीजिए। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, इवन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन था आई गेस Br3O5 का, राइट, ऐसा कुछ था ना, ये O6 था, ठीक है ना। तो बच्चों अगेन इसका है ना आपको आई गेस
ट्राइब्रोमो पेंटोक्साइड, ऐसा कुछ था राइट, हाँ ऐसा हो सकता है। तो जो आपको है ना इन सब का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बी आर, सिंगल बी आर, बी आर, फिर आपको डब्ल्यू ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप जितने भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन दिखाई दे उसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना ही चाहिए, बिकॉज वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए Yes, sir. जी। डन ओके, सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चा बाकी आगे सबका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आप सही थे। अब बच्चों अभी आपको इक्वेशन बैलेंस करने वाला पार्ट आपको बताओ बताओ, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा गया है इसका नाम क्या बच्चों, बताओ जरा। C2O4 माइनस, इसका नाम बच्चों क्या होगा? बच्चों C2O4 माइनस, इसका नाम बच्चों क्या होगा? बच्चों से इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ऑक्सलेट। ऐसे बनता है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड से बनता है। बच्चों ध्यान रखना, ये सारे जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अगर यहाँ से H प्लस गया तो यह क्या बना? नेगेटिव बनेगा। प्लस गया तो नेगेटिव, तो क्या होगा? ये आपका बना C2O4 माइनस, तो ये आपका, इसे बोलते हैं ऑक्सलेट। H प्लस को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड कहेंगे। ये क्या बच्चों? ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। अगर H प्लस है तो, अगर आयंस है तो उसको हम ऑक्सलेट कहेंगे, ठीक है ना। अभी बच्चा आपको अभी इसका इक्वेशन बैलेंस करना है, तो बच्चों बैलेंस करो। और बच्चा आप यही जूम करो, ये आपका एसिडिक मीडियम हो रहा है, तो आपको H प्लस ऐड करना है, कीजिए। या फिर एक काम करता हूँ, ये वाला मैं करता हूँ, आप पहला वाला करना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, ओके चलो। ये क्वेश्चन बच्चा देखो, क्वेश्चन है। अब आप इसका क्या होगा? इसमें होगा +4, MnO2 में क्या होगा? इसमें +4 होगा, ये +2 में है, ठीक है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन किस में बचो? 2x -8 = -2, 2x कितना आ गया? +6, x कितना बचाएगा? x आ जाएगा +3। 3 plus. तो आप बोलोगे यहाँ पे कार्बन +3 में है, और यहाँ पे क्या बचो? CO2 पे है, आप बोलोगे कार्बन यहाँ पे +4 में होगा, बिकॉज 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 होता है। Yes. अब देखो 4 से 2 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज जा रहा है। +3 से +4 जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है। यस आप सर। क्या बोलोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये तो हो गया। अब बच्चा ये तो हमने नोट डाउन कर लिया। अब बच्चा हमें एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। कैसे करें बच्चों? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचेगा? अगर आपने ऑक्सीजन 2 से क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे बच करते हैं? MnO4 प्लस। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप खाली क्या, तो क्या बचेगा? मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन और आपका कार्बन बैलेंस हो जाएगा। C2O4 2 माइनस gives Mn2 प्लस प्लस 2CO2। तो कार्बन, मैग्नीज और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब क्या है ना बच्चों, अभी हम बैलेंस कर चार्ज, इतना पढ़ हो गया। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को चार्ज देखो। लेफ्ट हैंड साइड आपका -2 चार्ज है ऑक्सीजन का, राइट साइड में आपका +2 चार्ज है Mn का। तो डिफरेंस कितना बच्चों? 4 का डिफरेंस है, 4. राइट। तो बच्चों आप, है ना, तो बच्चों अगर आपके देखो, अगर आपको +2 से -2 से +2 बनाना है, मतलब कि आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप बोलोगे अगर आप यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने यहाँ पे 4H प्लस ऐड किया तो क्या बचेगा, आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। चेक करो, देखो, है ना। देखो, Yes, sir. आप ये कहोगे, आप बच्चे ये करोगे, लेफ्ट साइड में आपका -2 चार्ज है, राइट साइड में +2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4H प्लस को लिखता हूं तो क्या बचेगा, -2 + 4, तो +2 हो जाएगा, तो आपका चार्ज बैलेंस हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या क्या बच्चों, मैंने चार्ज को मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। 4H प्लस ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस 4H प्लस gives Mn2 प्लस 2 CO2। अभी बच्चा आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 हाइड्रोजन है और राइट हैंड में भी हाइड्रोजन, क्या करो बच्चों, आप बोलोगे एडिंग 2H2O ऑन राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, MnO4 प्लस C2O4 2 माइनस और 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स, तो बचेगा, आप बोलोगे Mn2 प्लस 2 CO2 प्लस 2H2O, है ना। तो अगर आप यहाँ पे 2H2 ऐड करते तो क्या होगा, आंसर आएगा, ये आपका बन गया। अब देखो, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप चेक करो क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, चेक करो बच्चा, Sir, आप balance चेक कीजिए which क्या is आपका इक्वेशन बैलेंस है। तो क्या बच्चों, ये आपका इक्वेशन पूरा यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में करना है, कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना। no, sir. नो सर। तो बच्चों No, sir. ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को बैलेंस करना पड़ेगा। और हाँ, इवन आपके जो बोर्ड एग्जाम, बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जे में क्या होता है, जे में आपको इसका डॉक्यूमेंट पूछ लेंगे कि इस क्वेश्चन का H प्लस में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4H प्लस आएगा, सिंपल। आपको ऑप्शन रख देना और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, हमारा आंसर सिंपल। यस सर। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को करने हैं। सर आज हमारा इसी का टेस्ट हुआ था। अच्छा, कैसा गया, सर परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों सेम आपका ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन है, और नीचे बच्चों इसका आंसर भी दिया गया है, तो डोंट वरी, कोई आपको डर नहीं होती है। और देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रॉपर्ली दे दिया गया है, सर पूरा क्वेश्चन भी यही आया था। क्वेश्चन में ये आया था। यस सर। सर ये आयरन वाला। ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आपको ना ऑक्सीडेशन से आपको कॉलम मैच करना है। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या किससे क्या होगा, कमान बच्चों। A का +6. ए का +6, ओके, पक्का +6 होगा। Yes, sir. ओके, बी का 6 होगा। बी का 6 होगा। सर 6th ऑप्शन। इसका अच्छा, +7. बी का 6 होगा, ओके। C का +5. बी का +5। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, सारे बच्चे आंसर देंगे, खाली 2 बच्चे आंसर नहीं देंगे। सर डी
F6 3 में क्या होगा? सर फर्स्ट होगा इसका। प्लस 3। तो बच्चा अगर बच्चों भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ, अगर आपका आयरन +3 में है तो उसका नाम क्या बच्चों क्या होता है? अगर आपका आयरन +3 में है तो उसका नाम क्या होगा? फेरिक। क्या नाम बच्चों का? इसका नाम होगा सॉरी किसका नाम? डन सर बच्चे, नोट डाउन किया इसको अच्छे से। डन सर। डन सर। तो बच्चों ऐसे डन सर। आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। चलिए अब बच्चा आगे पढ़ेंगे, से आराम आराम से क्वेश्चन कीजिए, कम ऑन। ए का ऑप्शन 5। ई का ऑप्शन 6। बी का ऑप्शन 4। बी का ऑप्शन 4 है। डी का वेट ऑप्शन करो, बाकी सारे बच्चे भी आंसर देंगे। हर्षित, दिशांत अभी बताइए, जसप्रीत बताइए, प्रिंस बताइए, कार्तिक, अवनी बताइए क्या आंसर आएगा? सर डी का डी क्या का आएगा? -1। डी का -1। बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया। ओके फिर बताइए, सी का बताइए। +1। बहुत बढ़िया। बी का बच्चों क्या होगा? हाँ बी का तो आ गया। तो देखो बच्चों हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो इसलिए बोलो बच्चों कि ऑक्सीडेशन, ये जो बच्चों इतना हार्ड नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आपको टॉपिक प्रॉपरली आना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों, बहुत सिंपल। हाँ ये बच्चा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कम ऑन। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा, कम ऑन क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा इसका। Among halogens, fluorine is best oxidant. Reason: fluorine is most electronegative element. ओके अब बच्चा आपके पास अभी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बच्चों बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑक्सीडेंट मतलब बच्चों क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ऑक्सीजन Yes. आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। कम ऑन। Sir, A. ऑप्शन ए। ओके दिशांत क्या लग रहा है आपको? अवनी क्या लग रहा है आपको? प्रिंस, जसप्रीत क्या लग रहा है? अक्षित क्या लग रहा है बताइए? कार्तिक, अंकित बताइए। सर ए ही लग रहा है सर, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा आई थिंक। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो मेन बात क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो क्या आ सकता है दोनों सही है लेकिन क्या बचेगा वो आपका एकदम से बोला अभी ने, वो आपका ई0 सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ना? एकदम से बोला आपने, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ। अब देखो इस बच्चों इसका आंसर पढ़ते हैं। अरे कोई बात नहीं चलेगा। देखो among Hajar, F is the best because it has high
ई नॉट वैल्यू। अब देखो बच्चों, अगेन बच्चों, अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इस वजह से ध्यान रखो। ओके, अगर मैं आपको ई नॉट से निकालता हूं, बच्चों कैसे करता है, हम करते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये बच्चा आप क्या करोगे, ये आप है ना टू पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बच्चा जिस भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेसिस ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड, वो आपका कैथोड बनता है। तो कैथोड बच्चे क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड में इलेक्ट्रॉन आएगा, एनोड में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। जिसका sir. भी क्या हो चुका है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या बच्चों ज्यादा होगा, तो बच्चों वो आपका कैथोड क्या वो आप इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस कर देगा। ये ध्यान पड़ा बच्चों। और अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करना है तो आपका ई नॉट सेल कैसा आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो सेल आपका स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपका स्पॉन्टेनियस वाला, और नेगेटिव क्या बच्चों ये आपका होगा नॉन, मतलब कि सेल काम नहीं करेगा, नेगेटिव आएगा तो सेल काम नहीं करने वाला। ठीक है ना। सर अगर zero हो अगर गया तो बच्चे में आपको बोल डेड सेल डेड हो जाएगा, सेल डेड है। यस सर। अब देखो, सपोज करो आपने जिंक लिया और आपने कॉपर लिया, ठीक है ना। अगर आप इसका ई नॉट से निकालेंगे, इसका सबका बच्चों दोनों अलग अलग वैल्यू है, मुझे आइडिया नहीं है बच्चों। जहां तक मुझे लगता है कॉपर का 0.34 होता है और जिंक का -0.76 के आसपास आता है शायद। अब क्या करते बच्चों, जिसका किससे ज्यादा वैल्यू है, कॉपर का, तो क्या करें बच्चों, हम इसको ऐड करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कितना बच्चों, 34 माइनस एनोड, कितना आंसर आएगा, 1.1 वोल्ट। तो 1. Yes. अगर मैंने जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और हमने उसको डिप कर उसके इलेक्ट्रोड के अंदर, और मैंने इसमें एक सॉल्ट भी ऐड कर दिया, मतलब कि ये बिकर और ये बिकर, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे कॉपर, है ना। और इसके यहाँ पे मुझे एक सॉल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ये बच्चों ये फ्यूचर में आएगा, आपका टेंथ पढ़ोगे, अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा, इसका इनवर्स से कितना बच्चा आएगा, बच्चा आएगा ये आपका 1.1 वोल्ट आएगा, इतना यहाँ से निकलेगा, वोल्ट निकलेगा। तो ऐसा आपको चीजों को समझना है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये दूसरा क्वेश्चन, कमन कीजिए बच्चा, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, कमन कीजिए बच्चा। The decomposition of hydrogen peroxide forms water and oxygen is an example of disproportionation. The oxygen of peroxide is in -1 oxidation state and converted to 0 in O2 and -2 in H2O. क्या ये सही है, आपको बता रहा है। अवनी बताइए, दिशांत बताइए, आयुष बताइए, कोई बताइए, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब बच्चा डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें सिंगल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है ना। बताइए बच्चे क्या आंसर, क्या क्या लग रहा है आपको, बताइए। शिवांग, दिशांत, प्रिंस, अवनी, कार्तिक, हर्षित, आयुष। सर ए। ओके, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बच्चों,
H2O2 है, क्या बना रहा है, H2O और O2 बना रहा है ना, ये आपका बन रहा है। तो अभी क्या बच्चों आप बोलोगे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्या मतलब मैं इक्वेशन बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, है ना। तो क्या होगा बच्चों, होगा 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 तो क्या होगा, 4 ऑक्सीजन हो गया और आपका 4 हाइड्रोजन, राइट, हो गया। Yes. अब बस देखो प्लस में क्या बचेगा, इसका -1 में होगा, ये +2 में होगा और ये 0 में होगा। तो -1 से +2 जा रहा है, सॉरी +1. -2 जा रहा है ना, हाँ -1 से -2 जा रहा है कि नहीं, और आपका -1 से 0 भी बन रहा है, -1 से आपका 0 भी बन रहा है। अब बताइए क्या आंसर बचा है, बताइए जरा। A. ऑप्शन आएगा सर ए। बोथ A and 2 and R इज द राइट आंसर ऑप्शन, एकदम से बोला। डन बच्चा, ओके। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बताए बच्चों क्या आंसर आएगा, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। सर बी। ओके, आपने देखते ही बता दिया, बाकी सारे बच्चे ट्राई कीजिए, कमान। सर सी। कौन बच्चों, कमान, सी, ओके। नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है। तो रिडक्शन में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, है ना। तो जैसे अवनी बता रही थी, यहाँ पे +2 है बेरियम, क्लोरीन आपका होगा -1 में, बेरियम आपका यहाँ +2 में है और क्लोरीन पे -1 में, ठीक है ना बच्चों, ऐसा Yes, है। sir. आप बच्चे बोलो किसी में आपका ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे +1 में हाइड्रोजन है, ठीक है नहीं, ये यस +6 सर। में है, Yeah. और बच्चा भाई साहब अब ये अब यह भी +6 में है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें क्या बच्चों आपको कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, राइट। Yes, sir. अब अब बच्चों मुझे बताओ, आपको 1 से लेकर 8 चैप्टर के बीच में आपको कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, बिकॉज संडे को बच्चों आपका मेजर टेस्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, और बच्चों इक्विलिब्रियम वो का। काफी इंपॉर्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम का, कोई दूसरा कोई बच्चा चैप्टर, डायनेमिक्स। क्या बोल रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब बच्चा एक क्लास में सारा पार्ट तो करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सर बच्चे क्या मेन मैं मेन आपको, करवा देना। जी वही बोल रहा हूँ कि मैं आपको है ना इन सब का फॉर्मूलाज नोट डाउन करा दूंगा और आपका बेसिक Yes, बेसिक sir. कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे में बच्चा जितना भी आपको हो पाएगा हम उतने पार्ट को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा Yes, कल का sir. पार्ट होगी, बस बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, संडे को आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ओके। और बच्चों इसलिए वो जल्दी से सर कोर्स में आइए, एक्सपेरिमेंट जिससे
क्या बच्चा बोल रहे हो? सर एक्सटेंड कर लेना नहीं तो क्लास थोड़ी। कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें बाहर भी जाना है ना बच्चा। अभी हमें शिमला जाना पड़ेगा आपके बड़े भाई बहन को पढ़ाने के लिए, राइट? गवर्नमेंट का वो सब सीन चल रहा है अभी, JEE इसलिए। तो आप भी 12th में आइए, आप पढ़ाने आएंगे, ठीक है? आपके वहाँ पे आएंगी तो यस। तो दिशांत को तो पता ही होगा, ठीक है ना? लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, और जैसे 12th में हो तो हम आपके साथ मिलेंगे भी, और आपको हम 1-to-1 करेंगे भी, है ना? चलिए यस बच्चों, सर। देखो Yes. ज्यादा बच्चों में देख रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को आपको प्रॉपरली आ रहा है, तो आगे से बच्चा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या होगा? खुद आपका ये रिड्यूस होगा। Reduce. रिड्यूस मतलब क्या बच्चों करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो बच्चा मैं क्या बोलता, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोजीशन सबसे ज्यादा होगा, क्या करता है बच्चों? वो कैथोड बनता है। कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? गेन करता है कि नहीं? इसमें बच्चों, Yes. तो बच्चों आप बताओ इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन क्या होगा? बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। आयरन पार्ट है, एक आयोडीन है, एक कॉपर, एक आपका सिल्वर है। Sir, सर सिल्वर। silver. क्या लगता है सिल्वर आंसर आएगा सारे बच्चे? क्या लगता है आपको? ओके, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका है, देखो ये क्या, ये आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना? सिंपल। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, कब कर भी कैसे हो, राइट? अब बच्चा कुछ, अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम? आपको सेंट्रल एटम का सबसे किसका होगा वो आपको एकदम लास्ट में करना है। जिसका ऑक्सीजन कम आएगा वो पहले आएगा, जिसका ऑक्सीजन ज्यादा वो उसको एकदम लास्ट में करना है, मतलब कि कम से ज्यादा। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर। तो क्या है बच्चों, आप हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन में निकाल दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए बच्चा, कौन सा ऑप्शन है, आप कीजिए, कम ऑन। बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। A. हर एक एटम का आप क्या करो, निकालो। CrO2 माइनस निकालते बच्चों क्या आएगा? क्रोमीन क्या आएगा? अब इसका आएगा +3। Plus 3. ClO3 माइनस, इससे क्या बचाएगा? इसका आएगा Plus 5. -6 +5 आएगा। फिर आएगा CrO4 2 माइनस, Plus प्लस 6. -8 6। +6। MnO4 माइनस क्या आएगा? Plus 7. +7। +7। तो +3 +5, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, Yes. ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों जितना मैं देख पा रहा बच्चों कि आप सारे बच्चों लोग का क्लास में पार्टिसिपेशन बच्चों बहुत ही अच्छा है, और बच्चों ऐसे ही कीजिए। बच्चा मैंने ये भी देखा कि आप जितना क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। तो बच्चा अब से बच्चा हमारा अप्रोच करना चाहिए, जब बच्चा हम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सेम बच्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो इसी वे में आप चलते रहेंगे। और हाँ, किसी बच्चे को भी नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका चीजें, ओके। Yes, sir. तो बच्चा आई होप सर आप और सबको आज समझ में, आई होप आप सबको समझ में आएगा। हाँ बोलो सुमित, क्या बोल रहे, बोलो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? जी बच्चा, अभी तो हम
शिमला जाएंगे, अब आने के बाद ही शायद होगा, लेकिन डोंट वरी, आपको बताएंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, आपको प्रॉपर बताएंगे। और हाँ, ऑर्गेनिक के बारे में पूरा करेंगे, हम पूरा साथ साथ चलेंगे, टेंशन नहीं। IUPAC नेम, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, सोहस पोजीशन, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। फिर आपका यस सर। क्रोमेटोग्राफ, सब कुछ बच्चों मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बच्चा ये मेरा Yes, आपका sir. काम होने वाला है जी। तो बच्चों यस, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय 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 सर, Good night, गुड sir. नाइट। जय श्री राम। बच्चों, बाय।